शव्वाल। आज ईद का कितना दिन है? 5वां दिन है। बाज ने 5 शव्वाल लिखा है, बाज ने 7 शव्वाल लिखा है। ठीक है ना? छोटी ईद का 6ठा, 7वां, 5वां दिन 7 शव्वालुल मुकर्रम। आप जब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा से, चल पड़ता है मेरे पाक पैगंबर का लश्कर, तो मदीना मुनव्वरा से बाहर एक मकाम है शेखान, वहां पहुंचते हैं। नबी अलैहि सलाम ने पूरा लश्कर ठहरा लिया, ठहर जाओ। आप ऊंची जगह खड़े हैं, पूरे लश्कर का मुआयना किया, कहा जो कम उम्र लड़के हैं वापस हो जाओ। सीरत ने तकरीबन 10-15 के लगभग नाम गिनवाए हैं साहबा किराम जिनकी उम्रें कम थी। आप भी वापस, आप भी वापस, आपकी उम्र थोड़ी है, अभी छोटे हैं आप। लेकिन एक साहबी है हजरत राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत राफे कम उम्र होने के बावजूद भी उनको इजाजत दे दी। क्यों? हालांकि कम उम्रों को वापस किया, इसलिए उनको इजाजत मिली कि उम्र कम थी लेकिन तीर अंदाजी में उनका सानी कोई नहीं, बस बहुत माहिर किस्म के तीरंदाज थे। फरमाया आप साथ चलें। जब राफे जाने लगे तो इसी मकाम पर हजरत सामुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक अजीब नुक्ता उठाया। उनके दिल में भी जज्बा था, उन्होंने एक नुक्ता उठाया, हरिपुर वालों सुनने के काबिल है। वो अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब, अगर राफे कम उम्र होने के बावजूद आपने उन्हें इजाजत दे दी तो मुझे भी इजाजत मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको क्यों मिलनी चाहिए? फरमाया इसलिए कि मैं राफे से ज्यादा ताकतवर हूं। अगर राफे कम उम्र होने के बावजूद जा सकता है तो मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। और फौरन कहने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप तजुर्बा करना चाहते हैं तो मेरी कुश्ती करवा लें इससे। अल्लाह अकबर, मेरी क्या करवा लें? मेरी कुश्ती करवा लें, मुकाबला करवा लें, मैं बिछाड़ दूंगा इनको। नबी अलैहि सलाम ने जब ये मंजर देखा तो मुस्कुराते हुए फरमाया अच्छा चलो आओ निकलो मैदान में, कुश्ती करो जरा। राफे को भी उतारा और सामुरा को भी, फरमाया चलो उतरो जरा। जब दोनों उतरते हैं आप यकीन करें, जो दोनों कुश्ती करते हैं तो सामुरा ने राफे को नीचे गिरा दिया। जब गिराया तो उठते ही फरमाया जी या रसूल अल्लाह सल्लम अब इजाजत है। नबी अलैहि सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया तुझे भी इजाजत है। अल्लाह, ये किधर? खेल के मैदान में? अल्लाह, कुर्बान जाऊं, ऐसे लोग तैयार किए थे। वाह साहबा, क्या शान है। जब चल पड़ता है ये लश्कर मैदान ओहद की तरफ, उधर से मक्का से चलता है अबू सुफियान की क़यादत में 3000 का लश्कर जर्रार चलता है। यकीन कीजिए हरिपुर वालों, 3000 का लश्कर जब निकलने लगा तो इस घमंड में था कि नाच गाने वाली औरतें भी साथ ले ली, लड़कियां भी साथ ले ली। ओ भाई क्यों लेके जा रहे औरतों को? कहा ये दफ भी बजाएंगी और ये गीत भी गाएंगी, ठीक है, अशार सुनाएंगी। तो जब नौजवानों को ये औरतें नजर आएंगी तो पीछे पलटना, शर्म के मारे कोई पीछे नहीं पलटेगा और ये उसको शर्म दिलाएंगी। ये औरतें भी दफ बजा रही और सीरत ने उनके वशार भी लिखे क्या, नहनो बना तो तारीख, नहनो बना तो तारीख, नमशी अलन नमारे, इन तुकबिलून आने औ तुदबिरून फारिक, फिराका गैर वामिक। क्या कह रही हैं कि हम तो रात की सहेलियां हैं, हम तो रेशम के तकियों पे चलने वाली हैं। अगर तुम मैदान जीत के आओगे तो गले लगा लेंगी तुम्हें, और अगर मैदान से भाग के आओगे तो फिर हमारे करीब ना आना। ये आर दिला रही हैं वो औरतें। लश्कर वहां से चलता है मुशरिकीन का, और मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मदीना से चलता है। ओहद के करीब पहुंचते हैं, रात गुजारी वहां। क्या गुजारी? रात ओहद के करीब गुजारी।
नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, बल्कि रवानगी से पहले ही मदीना से चलने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथियों मैंने एक ख्वाब देखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पैगंबर का ख्वाब वही होता है। क्या होता है? वही होता है। फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है। तो सारे अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क्या ख्वाब देखा है। फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने एक गाय ज़बह की गई। फरमाया और क्या देखा? फरमाया मैंने देखा कि मैंने एक महफूज और मजबूत ज़रा पहनी हुई है। फरमाया अल्लाह के हबीब और क्या देखा? फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी तलवार जुल्फ़िकार, नबी अलैहिस्सलाम की तलवार का क्या नाम? मेरी तलवार जुल्फ़िकार, उसकी धार, उसमें दंदाने पड़ गए हैं, उसकी धार टूट गई है, उसमें दंदाने पड़ गए हैं। और फरमाया कि एक मेंढा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। अब ये ख्वाब देखी, सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब ताबीर क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय ज़बह होना ये इशारा है कि मेरे सहाबा में से कुछ जामे शहादत नोश करेंगे, और मजबूत ज़रा पहनना ये इशारा है कि मदीना हमारे लिए महफूज पनागाह है। फरमाया जुल्फ़िकार तलवार में दंदाने पड़ जाना, फरमाया ये इशारा है ख्वाब में कि मेरे खानदान, मेरा करीबी भी जामे शहादत नोश करेगा। और इस ख्वाब की ताबीर का हिस्सा हजरत अमीरे हमजा रजी अल्लाह ताला बनते हैं। कहा ये जो मेंढा है जिसके पीछे आप, फरमाया इससे इशारा है कि मुशरिकीन का कोई लीडर मेरे हाथों भी जहन्नम रसीद होगा। अल्लाह अकबर। खैर मैदान ओहद में पहुंचते हैं। वो दिन आ गया कि लश्कर एक दूसरे को देखने लगते हैं, करीब हो गए हैं। इसी मौका पर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार एकदम बिगड़ गया। जी मेरी राय किसी ने मानी ही नहीं। मैंने कहा मदीना के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, साड़ी राय कोई नहीं मनता, लिहाजा सन लड़ने की लोड़ ही कोई। एकदम बिगड़ गया और 300 आदमी अपने लेकर वापस हो गया। पता है बात राय की होती तो मदीना से चलता ही ना। क्या ख्याल है? राय तो तेरी उस वक्त नहीं मानी, लेकिन इतना जलील इंसान कि इसलिए चला कि ऐन मैदान से जब मेरा लश्कर निकलेगा तो मुसलमानों के हौसले क्या हो जाएंगे? पस्त हो जाएंगे। ये एक चाल उसने चली। 300 आदमी लश्कर लेके वापस होने लगा। जब वापस हुआ तो जो कमजोर मुसलमान थे उन पे इतना असर पड़ गया, इतना असर कि कुरान करीम ने उसका जिक्र यूं किया। बनु सलमा और बनु हारिसा, ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 121। मैं पहली आयत भी पढ़ता हूं और दूसरी भी। फरमाया व इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिल क़िताल। व इज़ गदौता मिन अहलिका, मेरा पाक पैगंबर जब तू सुबह सुबह निकला अपने अहल से। किससे निकला? अपने अहल से, घर से निकला। किस लिए? तो तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिल क़िताल, आप मोमिनों को जगह दे रहे थे, बिठा रहे थे लड़ाई के मोर्चों पर। फरमाया इज़ हम ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, तुम में से हो मेरा महबूब पैगंबर, आपके साथियों में से जब 2 गिरोहों ने इरादा किया ये कि सुस्ती दिखाएं, कम हिम्मती दिखाएं, उनके हौसले क्या हो गए थे? बनु हारिसा और बनु सलमा ये मोमिन थे, लेकिन उन्होंने भी इरादा कर लिया कि 300 तो वापस हो गए, हम भी क्या होते हैं? हालात ठीक नहीं है। इन